हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि 2021 में विवाह पंचमी कब है, विवाह पंचमी के दिन हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, शुभ मुहूर्त कब है और उस दिन हमें कुछ विशेष महाउपाय क्या करने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि 2021 में विवाह पंचमी कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों, 2021 में विवाह पंचमी का पर्व 8 दिसंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि विवाह पंचमी के दिन ही भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह हुआ था और भक्तगण इस दिन भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह होने के कारण से वर्षगांठ के रूप में इनको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी विवाह पंचमी के दिन ही पूरी की थी। इसीलिए भक्तगण विवाह पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। कहा जाता है कि विवाह पंचमी के दिन मंदिरों में भव्य आयोजन किए जाते हैं, धूमधाम से भगवान श्री राम माता जानकी की पूजा करी जाती है, अनुष्ठान करे जाते हैं, यज्ञ करे जाते हैं, हवन करे जाते हैं। तो दोस्तों, भारत में खास तौर पर अयोध्या में ये बहुत ही धूमधाम से विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, आप भी विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता जानकी की पूजा करके और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है या कोई मनोकामना है तो उसे पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जो लोग श्री राम और माता जानकी का विवाह करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके जीवन की सारी कठिनाइयाँ, सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाती है, जीवन सुखमय हो जाता है। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि अगर कुंवारी कन्याएं विवाह पंचमी के दिन श्री राम और माता जानकी की पूजा करती हैं विधि विधान से और उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं, तो कहा जाता है कि कुंवारी कन्याओं को मन चाहा वर मिलता है। इसलिए विवाह पंचमी के दिन हर कुंवारी कन्याओं को श्री राम और माता जानकी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और माता जानकी के लिए श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई सुहागन स्त्री श्रृंगार का सामान चढ़ाती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्या चढ़ाती है तो उन्हें मन चाह वर की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, कुंवारी कन्या भी कर सकती है और शादीशुदा महिला भी कर सकती है। तो माता जानकी का जिस दिन विवाह है यानी कि विवाह पंचमी के दिन आप उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए, वर्षगांठ के रूप में मनाइए, घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, पकवान बना करके और भगवान श्री राम और माता जानकी को भोग लगाइए। वैसे श्री राम जी को खीर बहुत ही पसंद है, प्रिय है, तो आप भगवान श्री राम को खीर का भोग लगा सकते हैं। और दोस्तों, श्री राम को पीला फूल और माता जानकी को लाल फूल चढ़ाइए और उनको जैसे कि वर्षगांठ है, विवाह पंचमी है, तो एक एक फूलों की माला चढ़ाइए। और जैसे कि श्रृंगार का सामान तो मैंने आपको बोला ही। और उसके बाद भगवान श्री राम माता जानकी जी को पीला चंदन का टीका लगाइए, माता जानकी जी को सिंदूर लगा दीजिए। तो इस तरह से पूजा करनी है, फूल चढ़ाना है, धूप दीप आरती करके और उनकी पूजा करनी है। दोस्तों, पूजा करके और अच्छे अच्छे भगवान का भोग लगाना है आपको और साथ में आपको हनुमान जी की भी पूजा करनी है। और दोस्तों, इस दिन ना यज्ञ भी करे जाते हैं, अनुष्ठान करे जाते हैं, हवन करे जाते हैं। तो आप ये छोटे छोटे उपाय घर में कर सकते हैं। आप घर में हवन कर सकते हैं, जैसे पूजा करने के बाद आप हवन कर सकते हैं। और दोस्तों, हवन करने के बाद, पूजा करने के बाद आप कुछ पाठ भी करने चाहिए, जैसे कि आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, बालकांड का पाठ कर सकते हैं, राम स्तुति पढ़ सकते हैं, सीता स्तुति पढ़ सकते हैं, राम नाम ले सकते हैं। या फिर आपको और कुछ भी नहीं आता तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। या आपके पास कोई अगर गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आपको जो समझ में आता है, जो आपको अच्छा लगता है, उन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। और इस तरह से पूजा करनी है। और अपने घर में मतलब कि शुद्ध और सात्विक भोजन उस दिन बनाना चाहिए। किसी प्रकार का मांस मंदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। घर
में अगर आप खाना बना रहे हैं तो उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना कीजिए, बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन बनाइए। दोस्तों विवाह पंचमी के दिन अगर कुंवारी कन्या, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पूजा करती है तो उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है, और जो सुहागन स्त्री होती हैं वो पूजा करती है तो उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन विवाह पंचमी के दिन कुंवारी कन्या को भी पूजा करनी चाहिए, और जो शादीशुदा महिला है उनको भी इस दिन विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता जानकी की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों विवाह पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहन करके और भगवान श्री राम माता जानकी की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो आप कोई भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन काला और नीला छोड़ करके आप कोई भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पीले रंग का वस्त्र है तो आप पीले रंग के वस्त्र पहनने की कोशिश कीजिए, और पीले रंग के वस्त्र पहन करके और भगवान श्री राम माता जानकी की पूजा कीजिए। दोस्तों भाई हम जानते हैं कि 2021 में विवाह पंचमी की शुभ मुहूर्त कब है, यानी कि तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो दोस्तों इस वर्ष 2021 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तिथि शुरू हो रही है 7 सितंबर रात 11:40 से, और तिथि समाप्त हो रही है 8 दिसंबर रात 9:25 पर। तो दोस्तों इसीलिए 8 दिसंबर को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में विवाह पंचमी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महा उपाय बताए हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।